नमस्कार दोस्तों। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि लड़ाई जितना बड़ा होता है आखिरकार जीत भी उतनी बड़ी मिलती है, सफलता भी उतना बड़ा मिलता है और आने वाले समय में इस सफलता को पूरी दुनिया याद रखता है। दोस्तों आज हम लोग इतिहास रखने जा रहे हैं। इतिहास के उस मोड़ पे हैं जो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग झुक गए दोस्तों आने वाले समय में दूसरा कोई नहीं खड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि वर्तमान में इतिहास लिखा जा रहा है और इसीलिए दुनिया के तमाम देश भारत के ऊपर निगाहें खड़ा किया हुआ है और कोई भारत को तारीफ कर रहा है तो कोई भारत को फंसाने का प्रयास कर रहा है, कोई भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई भारत को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है 3 फरवरी 2021 हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में यादगार हो गया। दोस्तों 3 फरवरी 2021 को दुनिया के तमाम टुकड़े गैंग ने एक साथ भारत पे हमला कर दिया। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम टुकड़े गैंग दोस्तों एक साथ मिलकर भारत पे हमला किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज अगर हम लोग झुक गए ना दोस्तों तो आने वाले समय में भारत पे कोई भी आके दबाव बना देगा, कोई भी हम लोग को नचा देगा, कोई भी हम लोग को फिर से तोड़ने का प्रयास करे। इसीलिए हम लोग को आज एक होना होगा। और इसीलिए बड़ी बात तो यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत गुस्सा में दोस्तों कह सकते सबको चेतावनी तक दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी बहुत कुछ कहा है। और बड़ी बात तो यह है भारत के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर, तमाम बड़े बड़े जो हीरो है दोस्तों, एक्टर है, सबने ओपनली मैदान में आया है और खासतौर पे पूरे दुनिया को बताया है कि ये भारत है, ये आज का भारत है, हम एक है, हमारे अंदर कई मसले हो सकते हैं, कई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलके सोल्व कर सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। तुम कौन होते हमारे बीच में आने वाले। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों आज यहाँ पर साबित हो गया है ये जो भारत में हुआ है ना, चाहे CAA मुद्दा पे हो या फिर 370 मुद्दा पे हो या फिर किसान आंदोलन में हो, दोस्तों यहाँ पे साबित हो गया है कि विदेशी फंडिंग जरूर आता है, विदेश से पैसा आता है तभी इतना बड़ा माहौल खराब होता है। दोस्तों हमारा किसान भाई आज भी दोस्तों शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये जो लाल किले पे जो हुआ ना ये विदेशियों ने किया था, ये आज साबित हो गया है। किसान भाइयों को बदनाम करने के लिए विदेशियों ने ये प्रोपेगेंडा रचा था। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे आतंकवादी भी दोस्तों एक्टिव हो गया था और सबको पैसा विदेश से आया है, ये साबित हो गया है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार अब क्या होगा और आप लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों ये परीक्षा घड़ी है, आप लोग को मैदान में आना चाहिए। सबसे ऊपर देशभक्ति होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कौन सा नशा अच्छा है तो सबसे पहले बोलिएगा ना तो हमें शराब का नशा अच्छा है, ना ही हुस्न का नशा अच्छा है और ना ही हमें सिगरेट का नशा अच्छा लगता है, केवल देशभक्ति का नशा ही अच्छा लगता है। दोस्तों इस तरह का हम लोग को माहौल बनाना चाहिए और अमेरिका यूरोप सबको जवाब देना चाहिए। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं कल किस प्रकार से रणनीति बनाया गया, साजिश रचा गया और किस प्रकार से भारत को बदनाम करने का कोशिश किया गया, भ्रम फैलाया गया। सबसे पहले तो अमेरिका के बहुत बड़ा पॉप स्टार यानी कि रिहाना ने ट्विटर पे ट्वीट किया और CNN का एक पोस्ट किया और बोला कि आखिरकार भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो हो रहा है हम लोग पे कुछ बोलते क्यों नहीं, हम लोग इस पे चुप्पी क्यों साधे हैं। दोस्तों रिहाना ने खासतौर पे सपोर्ट में खासकर फार्मर के लिए एक ट्वीट कर दिया, हैशटैग लगा दिया, बोला कि आई सपोर्ट फार्मर। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा कि भारत में फार्मर के साथ जेनोसाइड हो रहा है, यानी कि वहाँ पे भारत में फार्मर के साथ जेनोसाइड हो रहा है और यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। दोस्तों रिहाना ने जैसे ट्वीट किया ना उसके तुरंत बाद दोस्तों एक और बहुत बड़े आदमी कह सकते हैं जिसका नाम है ग्रेटा। दोस्तों ग्रेटा का नाम कुछ और है लेकिन मैं उसको बोलूँगा ग्रेटा ठग, ठीक है, क्योंकि वो ठग का काम किया ना तो मैं बोलूँगा ग्रेटा ठग ने दोस्तों बहुत बड़ा वो भी ट्वीट किया और वो भी बोला कि हम किसानों के साथ हैं, भारत में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। इतना ही नहीं, ये जेनोसाइड जैसा माहौल बना हुआ है, वहाँ पे बिजली काट दिया गया है, दिल्ली में सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों बहुत कुछ कहा, प्रोपेगेंडा फैला दिया। उसके तुरंत बाद दोस्तों जानते हैं ना मियाँ खलीफा, जानते हैं दोस्तों मियाँ खलीफा क्या औकात उनका, आप जानते हैं रोज दोस्तों अपना वीडियो बना के पैसा कमाती है वो मियाँ खलीफा। कह सकते हैं कि भारत को ज्ञान देने के लिए आ गया और वो भी उस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, बोला कि ये भारत में क्या हो रहा है। और मियाँ खलीफा ने भी हैशटैग के साथ फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि फिर से दोस्तों उसने रिट्वीट किया, फिर से उसे शेयर किया। कह सकते हैं कि सबने एक समय में दोस्तों हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट को खासतौर पे पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग करने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, अमेरिका में जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जानते हैं दोस्तों ना कैमला हैरिस के भांजी दोस्तों आप जानते हैं मीना हैरिस दोस्तों इसी पोस्ट को रिट्वीट किया, शेयर किया और खासतौर पे पूरी तरह से ये बता दिया कि ये सबका मिली भगत है। दोस्तों सबने मिली भगत से एक
खासतौर पे ट्वीट को बार बार रिट्वीट किया, शेयर किया, उसे ट्रेंडिंग करना चाहा और पूरी दुनिया में ये खबर को फैलाना चाहा और सबको बताना चाहा कि देखो भाई इंडिया में क्या हो रहा है। और इसीलिए हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट को खासतौर पे ट्रेंड करवाया गया, खासतौर भारत को बदनाम करने का कोशिश किया गया। उसके बाद तो बहुत सारे देश खासतौर पे खुल के बोलना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग खुल के बोलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे भारत के सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा और सबको दिखाया और बोला कि दुनिया का कोई भी देश इसके भरोसे में ना आए। खासतौर पे जो भी आज बयानबाजी हुआ है, जो भी ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है, ये सब बकवास है। इंडिया में सब बिल्कुल नहीं है। इंडिया में कृषि कानून जो भी पारित हुआ है ना, कृषि कानून पारित हुआ, उससे पहले संसद में खास बातचीत हुआ, यहाँ पे चर्चा हुआ लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी साइन किए, उसके बाद ये कानून बना है और ये कानून किसान के हित में है। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग जो मूर्ख है, जो इसे केवल हवा दे रहा है, जैसे ग्रेटा हो गया, रिहाना हो गया, मियाँ खलीफा हो गया, मीरा हैरिस हो गया, सब एक मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहा है। किसी को कुछ पता नहीं है आखिरकार सच्चाई है क्या, कृषि कानून क्या लिखा है। केवल एक रणनीतिक दल ऐसा कर रहा है, भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। और दोस्तों भारत सरकार ने उस अफवाह को तोड़ने के लिए ट्विटर पे खासतौर पे एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया टुगेदर। दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सचमुच में देशभक्ति का काम करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर जाइए और उसे ट्रेंड करवाइए। कह सकते हैं कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को जितना हो सके रिट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन उसे ट्रेंड करवाइए। क्योंकि दोस्तों कल से वो ट्रेंड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है और खासतौर पे भारत सरकार का ये कैंपेन सबसे आगे है। और यहाँ पे ग्रेटा, रिहाना, मियाँ खलीफा दोस्तों सबको एक अच्छा संदेश दिया है। चाहे मीना हैरिस हो, दोस्तों हम लोग को पता था कि जो बटन आएगा, कमला हैरिस आएगा तो इस तरह का खेल होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पे होगा किसी को पता नहीं था। और इसीलिए मैदान में आज भारत के तमाम दिग्गज उतर चुका है। कह सकते हैं कि चाहे अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, या फिर कैलाश खेर हो, सुनील शेट्टी हो, या फिर करण जौहर हो, दोस्तों बहुत सारे अभिनेता ने, चाहे कंगना रनौत हो, ओपनली बोला है कि ये भारत के लिए एक प्रोपेगेंडा है, भारत को बदनाम करने की कोशिश है। और विदेशियों का क्या हक है हमारे देश में खासतौर पे एंट्री करने का। हम लोग यहाँ पे कोई भी मुद्दा है सोल्व कर सकते हैं, हम लोग एक है। और दोस्तों सबने खासतौर पे हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को सबने शेयर किया और हैशटैग इंडिया टुगेदर को सबने शेयर किया, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया। कह सकते हैं कि सबने किया। इतना ही नहीं, क्रिकेटर भी, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सुरेश रैना हो, रवि शास्त्री जी हो, दोस्तों बहुत सारे क्रिकेटर ने ओपनली मैदान में आया और सबने भारत सरकार का साथ दिया और बोला कि भारत का ये मुद्दा है, विदेशी कौन होता है, विदेशी यहाँ से फुट हो भागो, ये आज का भारत है, ये कोई अंग्रेज काल का भारत नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों सबको उम्मीद था कि अमिताभ बच्चन जी कुछ बोलेंगे। आप जानते हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोस्तों यहाँ तो देश की बात है ना, तो क्या कलाकार के अंदर देशभक्ति नहीं होता है? देशभक्ति होना चाहिए और अमिताभ बच्चन जी को भी कुछ लिखना चाहिए ताकि विदेशी कलाकार को ये पता चले कि हम लोग एक है। दोस्तों इतना ही नहीं, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, इतना ही नहीं, आमिर खान जी को भी कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हर मुद्दे पे कुछ बोलता था। अब की बार सब चुप किया। दोस्तों सब यही बोल रहा है कि आखिरकार जब भारत के लिए लड़ाई होता है, जब भारत के बारे में कोई कुछ बोलता है, तो आखिरकार हमारे देश में जो अभिनेता है, जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता है, बुद्धिजीवी समझता है, आखिरकार वो कुछ बोलता क्यों नहीं है? दोस्तों यही सोच से परे हैं।